तो जीते भी समाज के लिए है जी। मरेंगे भी समाज के लिए। हमें किस चीज का लालच? अब तीसरी बार मुख्यमंत्री तो इम्पॉसिबल है योगी आदित्यनाथ जी। नाइस पर्सन अखिलेश यादव, बिकॉज आई नो हिम पर्सनली। 4 जून के नतीजों पर किन्नर महामंडलेश्वर ने तोड़ी चुप्पी। यूपी में भाजपा को मिली हार पर बोली शिखंडी। 2024 में 2027 की दिखाई पिक्चर। गोरखपीठाधीश्वर योगी बाबा पर की बड़ी भविष्यवाणी। अब की बार बाबा जी या फिर भैया जी, किसके हाथों में होगी यूपी की सत्ता? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। क्योंकि देखिए मैम, अब आप पॉलिटिक्स में भी उतर चुकी हैं और अध्यात्म की दुनिया से भी आती हैं और एक रोल मॉडल भी हैं और लोगों पे आप पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास भी है। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्या लगता है अब आपको, ये जो अभी हमने परिणाम देखे यूपी में खासकर 24 के लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है सीटों को लेकर, 27 की पिक्चर क्या कहती, जो आपको अभी दिख रहा है, जिस तरह से किन्नरों के साथ आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसे देखते हुए अब भविष्य क्या कहता है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का भविष्य अगर मैं कहूं तो बीजेपी का तो डामाडोल है। अगर उन्होंने सुधार की तो कुछ परसेंट तक ही हो पाएगा, वरना मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में राज कर पाएगी आगे। जीत की हैट्रिक योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद लगाई जा रही है तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की। अब तीसरी बार मुख्यमंत्री तो इम्पॉसिबल है योगी आदित्यनाथ जी का। अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री की वो बात करे तो मैं तो कहती हूं कि खुद से ही हट जाना चाहिए अब योगी आदित्यनाथ को। और यूपी के मुख्यमंत्री के लिए मैं यही कहूंगी, किन्नर महामंडलेश्वर को बिठा देना चाहिए कि अब वो दिखाएं कि सर्वधर्म, कहावत है सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणम व्रज, कहते हैं ना, सारे धर्म, सर्वधर्म मतलब सारे धर्म जी बात करती हूं। सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणम व्रज, आओ सब शरणागत हो। तो मैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं कि सारे धर्मों को लेके चलूं, कोई बैर ना हो, है ना जी। और सब प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक इस उत्तर प्रदेश की भूमि पर रहें। यही तो कर्तव्य होता है मुख्यमंत्री का, यही तो कर्तव्य होता है राजा का प्रजा के प्रति, यही तो कर्तव्य होता है एक मुख्यमंत्री का कि अगर किसी का घर उजड़ रहा है तो मुख्यमंत्री स्वयं जाए। नहीं, इनको उजाड़ने से पहले हमको इनको पहले बसाना है। एक पौधा है, ये भी हमको बहुत कुछ देता है, ऑक्सीजन देता है, इनसे हमारा जीवन जुड़ा है। अगर हम इन्हें उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, तो हम भी बड़ी जल्दी उखड़ के फेंक जाएंगे, हमें भी फेंक देंगे, क्योंकि हमारा जीवन जुड़ा है इनके साथ। तो हम जब वृक्ष को भी उखाड़ते हैं तो दूसरी जगह आरोपण करते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा जीवन जुड़ा है। तो मनुष्य है, अगर उनका हम ग्रस्त, उनका जब जगह हम उजाड़ते हैं तो उससे पहले हमारा कर्तव्य बनता है, एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है उसको आप बसाना जी। जो कि हमने अयोध्या में भी देखा, लोगों ने आके खुद अपने दिल की बात रो रो के बताई है। यही चीज़ काशी में भी कई लोगों ने रो रो के बात बताई है, किस तरह से डेवलपमेंट के नाम पे घर उजड़ा है। तभी तो यूपी में सबसे बड़ी हार हुई। शायद ये बात बड़ी कड़वी लगेगी, मगर जो कड़वा, सत्य हमेशा कड़वा होता है। एम आई राइट? सत्य हमेशा कड़वा होता है, मगर सत्य सत्य होता है और सत्य को कोई नहीं दबा सकता है। दवाई और सत्य दोनों ही कड़वी होती है और औषध का काम करती है कड़वा। कड़वा एक औषध का काम करती है और उसको ठीक करती है। तो आज इसी धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी समझना चाहिए कि कहाँ
डेवलपमेंट के नाम पे क्या क्या उन गरीबों के साथ हुआ है वो देखना चाहिए, वो समझना चाहिए था। फिलहाल आपकी जो उम्मीदें योगी सरकार से हमने देखी, जो टूटती हुई, जो मुझे अभी जिस तरह से निराशजनक जो मुझे नज़र आ रहा है, तो क्या मैं ये समझूं, क्या यही उम्मीदें अगर आप अखिलेश यादव जी से लगाती तो वहाँ कुछ उम्मीद दिखती सफलता में? योगी आदित्यनाथ जी की तुलना में अखिलेश यादव, he is a very nice person, Akhilesh Yadav, because I know him personally. I tell you, I met him in his house. He invited me. I had a breakfast with Akhilesh, and he is a well-educated person. Oxford यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। एक एजुकेटेड पर्सन की पर्सनालिटी बोलती है, तो ही इज़ नाइस पर्सन, ऐसा नहीं है। और शायद उनकी सत्ता होती तो मेरी बात समझ में आती।